आज हम सीखेंगे किस तरह से टैली के अंदर हमें जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। कुछ मैंने एंट्री ली हुई है, इन एंट्री को हम रिकॉर्ड करके देखेंगे टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी एंट्री है बैंक की, यानी कि हमने कुछ बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है अपना कैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और किस तरह के ये अकाउंट्स हैं, ठीक है, ये भी हम चीज़ साथ साथ देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारी एंट्री है डिपॉजिट ₹10,000 बैंक। हमने कुछ कैश जमा किया है अपने बैंक के अंदर। तो आप सबसे पहले टैली प्राइम ओपन करोगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको करना है क्या है, वाउचर पे जाओगे आप, और आपको मतलब कि अब ये बैंक की एंट्री है तो आपको ये कॉन्ट्रा के अंदर डालनी होगी। अगर आपके पास कोई भी डिपॉजिट होती है, यानी कि आपकी डिपॉजिट की एंट्री है या विड्रॉल की एंट्री है या फिर ट्रांसफ़र की एंट्री है, तो आप उसको कॉन्ट्रा के अंदर डालोगे। अगर आप इसकी नॉर्मली जनरल एंट्री करते तो आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो यहाँ पे कैश तो क्रेडिट हो जाता है आपका 10,000 से और बैंक डेबिट हो जाता है। तो ये हो गई हमारी ये वाली एंट्री। इसी तरीके से हमें बाकी एंट्री करनी है, जो कि है हमारी दूसरी एंट्री, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम एप्पल लिमिटेड। हमने यहाँ पे कुछ परचेज की है एप्पल लिमिटेड कंपनी के नाम से, ठीक है। कितने की, 50,000 रुपए की। तो उसको हम परचेज में डालेंगे। तो हम यहाँ पे परचेज वाउचर खोलेंगे F9 दबा के। आपको ये चेंज मोड कर लेना है, एज अ वाउचर कर लेना है, Ctrl+H करके, एज अ वाउचर। इसमें आपको करना है मतलब कि अगर आप परचेज की एंट्री करते तो आप क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टी क्या है, एप्पल लिमिटेड। इसके बाद आपको अमाउंट डालना है और आपने परचेज किया। अगर परचेज का कोई मतलब स्पेसिफिक नेम है या अगर आपको दे रखा है कि मशीनरी आपने परचेज की है या वो चीज, मतलब कुछ भी परचेज आपने की है, उस चीज का नाम आपको गिवन है तो आप यहाँ पे उस नाम को डालोगे, या नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिट करके वो आप सेव कर दोगे। तो ये हमने सेव कर दी हमारी एंट्री। ये हो गई हमारी परचेज की एंट्री। इसी तरीके से हमें अपने अगली एंट्री करनी है, जो कि है सेल्स की। सेल्स ऑफ गुड्स वर्थ 35,000 जो सेल्स हमने की है मतलब कि मेलॉन लिमिटेड कंपनी को। अगर हम इसकी एंट्री करते जनरल एंट्री तो वो क्या होती, मेलॉन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। तो अब इसकी सेल में एंट्री करते हैं, F8 दबाएंगे, इसका मोड चेंज कर लेते हैं, एज अ वाउचर करते हैं, डेबिट कर देंगे हम मेलॉन लिमिटेड कंपनी को, ठीक है। ये थी हमारी 35,000 और सेल्स अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सेल्स की एंट्री। इसी तरीके से हमारी रेंट की एंट्री है, जो कि हमने रेंट पे किया है, यानी कि ये हमारा एक्सपेंस है और ये है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रेंट की हमें पेमेंट करी नहीं है, मतलब कि हमने रेंट की पेमेंट करी है तो हम इसकी पेमेंट में एंट्री डालेंगे रेंट की। रेंट एक्सपेंसेस हमारा है 12,000 और बैंक से हमने इसकी पेमेंट कर दी, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पेमेंट की एंट्री। अब इससे अगली हमारी एंट्री है अर्न ₹3,000 एज अ इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। हमने कुछ इंटरेस्ट रिसीव किया है बैंक से, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिसिप्ट की। क्योंकि हमने रिसीव किया है तो ये इसमें रिसिप्ट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, F6 दबा के, जो हमारा क्रेडिट है, यानी कि जब भी आपका कोई भी प्रॉफिट होता है, यानी कि आपकी कोई प्रॉफिट या इनकम वगैरह या गेन कुछ होता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं, और अगर लॉस होता है तो हमें उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट को, जो रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज़, कहाँ से, बैंक से, डेबिट हो जाएगा इसमें बैंक, इसको हम सेव कर देंगे। तो ये हमारी कुछ एंट्री थी परचेज की, कॉन्ट्रा की, ठीक है, और सेल्स की। तो इसी तरीके से हमें अपनी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ, जो कि हमें स्टॉक किस तरह से मेंटेन करते हैं, या हम स्टॉक के जो आइटम्स होते हैं उनकी एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं हमारे टैली प्राइम के अंदर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियोस के साथ।